इसलिए हम कहते हैं। लेकिन इसे समझना है आज तुम्हें। अब तुम्हारा अभिषेक यीशु की कुर्बानी, उसके लहू और उसके आत्मा के द्वारा हुआ है। अब तुम उसकी संतान हो। और जानते हो नया जन्म क्या होता है? नए जन्म का मतलब होता है आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसे कहते हैं नया जन्म, जिसमें कोई डाउट ना हो, शरीर की बातें ना हो, नशा ना हो। कोई कहता मैं पीछे हो गया, फिर मेरी प्रेस छूट गई, फिर मेरे हालात आ गए, मैंने ये वचन तोड़ दिया, मैं आया नहीं, मैं ये हो गया, मैंने ठुड्डा बच गया, मैं ठुड्डा मार लिया, पता नहीं क्या 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 ये बातें करते। समझ आती कुछ कि नहीं आती? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे नए जन्म का मतलब ही है तुम्हारा परफेक्ट बनना, सिद्ध बनना, जिसमें कोई बुरी बात, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई नेगेटिविटी, कोई अटैक, कोई शैतान का प्रभाव काम ही नहीं करता। उसको बोलते नया जन्म। कितनों को बात समझ आ रही? जब हमें क्लैरिटी नहीं है नए जन्म की, ये कैसे है क्या है, तो फिर हालात में तो रहेंगे। लेकिन आज से विश्वास करो मेरा जन्म आत्मा से हुआ। मैं हृदय रखूंगा वचनों का, फालतू बातों का नहीं। कितनों को बात समझ आ गई? जब ये तुम्हारी जिंदगी में, अब तुम्हें क्या करना होगा, सबको, ये सबके लिए बात है, 3-4 बार वचन सुनना होगा घर जाकर। हालेलुया। इसको अच्छे से पक्का करना होगा। जब मैं बिलीवर था मैं ऐसे करता था, मैं बड़े पेपर लेकर, तभी मैं आगे आ गया ना, आपके सामने हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह पता नहीं कहां होता, सिंपल नॉर्मल। मेरे आगे आने का कारण ही ये था, मेरा फोकस बड़ा था, मेरा ध्यान बड़ा था, मेरा बाप प्रभु में नहीं था। मैं रात को 2-2, 2:30 बजे तक रिकॉर्डिंग करता था, अगुए की बातें, फिर बाइबल से मैच करता था, सुनता रहता था। वो कभी उठता था, पेशाब करता था, मुझे देखता था तो वो मुझे कहता तू एक दिन बड़ा बंदा बनेगा पक्का, जो तू कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? इधर लोग आप वचन सुनिया ना, वचन सुना, सुसु पहले तैयार, भुख पहले तैयार, बीज बोन चल पहले टंगा तैयार होने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? वही तो फंसे रहेंगे शरीर में ऐसे लोग बेचारे। ये सारी चीजें मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक एक चीज तुम्हें समझ आ जाए। सबसे ज्यादा तुम्हारा मन खुलना, इस समय तुम्हारा आत्मा के द्वारा नया जन्म है। ये सब बातें, इस पर हम थर्सडे और बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हें समझाया इस पर, इस थर्सडे वचन कम पढ़ाऊंगा और तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा समझाऊंगा। कुछ वचन पढ़ाऊंगा लेकिन इस थर्सडे इसका और जबरदस्त टॉपिक समझाऊंगा। जीवित वचन, आत्मा के द्वारा जन्म, नया जन्म। अरे नए जन्म वाले को थोड़ी कोई मटेरियल चाहिए, उसका तो विश्वास, उसके शब्द काम करते खुदा के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा विश्वास है ये दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी तुम लोग, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसको दुनिया देखेगी और कहेगी वाह ये है पावरफुल लोग। और ये है वो सच्चा ज्ञान जिसके लिए कहा परमेश्वर ने मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है। उसने ये नहीं कहा मिट्टी तेल पानी कपड़े के बिना नाश हो रही है, उसने कहा मेरे ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो ये सत्य तुम समझ रहे हो जो तुम्हें आजाद करेगा, इसको पकड़ कर रखना। जब ये वचन अच्छे से जो मैंने समझाए हैं ये आपके अंदर बैठने चाहिए। जब ये काम करने लगेंगे तुम बढ़ने लगोगे, तुम्हारा विश्वास काम करने लगेगा। जो नया जन्म पाया हुआ बंदा है उसके ऊपर थोड़ी बीमारियों के अटैक आएंगे, वो थोड़ी बड़ा बीमार रहेगा। कितनों के बात समझ आ रही? डाउट, शक, चिंता अपने परिवार की, घर की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, डाउट चलता रहेगा। कोई डाउट मत करो, वो है खुदा। अगर उसके हाथ में अपना केस दिया है तो फिर फेथ में अंगीकार करते रहो, मेरा केस उसके हाथ में, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, कोई भी केस हो। केस का मतलब बीमारी हो, नशे का मैटर हो, क्लेश का मैटर हो, तो फिर उसको केस दिया है तो फिर चिंता छोड़ दो उसी पर और प्रैक्टिकल करते जाओ। हो चुका है, धन्यवाद, वो सामर्थ्य है, वो महान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है तो ये मेरा काम क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल करना है। कितनों को बात समझ आ रही? क्या रेडी हो? तुम प्रैक्टिकल करो और मैं आपके पीछे प्रेयर कर रहा हूं। कुछ ऐसी प्रेयर्स मुझे परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए करने के लिए, उसका रिजल्ट अब ज्यादा आ रहा है। मैं उसमें कंटिन्यू हूं, हमारी टीम कंटिन्यू है। तुम प्रैक्टिकल करना स्ट्रॉन्ग कर दो। जो मटेरियल से करते थे अब अपने फेथ से प्रैक्टिकल करना शुरू कर दो। कितनों को बात समझ आ रही है? स्ट्रॉन्ग ये करना शुरू कर दो। और साथ में जैसे 20 का नियम है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं 20 के ऊपर एक बाइबल खोलता हूं आपके लिए। एक ही वचन पढ़ाना है मैं तुझे, क्योंकि ये बड़ा विषय है 20 का। अगर तुम्हें यह भी समझ ना आया तो फिर भी तुम्हारा लॉस होता रहेगा, क्योंकि तुम्हें हर वचन की पावर समझ आनी चाहिए। यहां पर 2 कुरिन्थियों में हम जाएंगे और 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 में अगर तुम यहां पर 6 पढ़ोगे तो, परंतु ये बात है जो थोड़ा बोता है, 20 बोने की बात मतलब आपके पैसों को बोना। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा,
जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे कुड़ के और ना दुआ से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले को प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बोताई से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो जैसा लिखा है। लेकिन यहां पर 10 वचन बड़ा पावरफुल है, ये तुम्हें समझना होगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देगा, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। ये बड़ा विषय, ये वचन परमेश्वर ने कहा, लिखा वह तुम्हें बीज देगा और जब तुम बोगे तो उस बीज को फलवंत करेगा। अब बोने के लिए तुम्हें पैसा बीज कौन देगा? परमेश्वर। अब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है बोने में, तो वो देगा कैसे? बोलो, जब तुमने विश्वास ही ये किया कि मैंने 10 रुपए बोने या 5 रुपए ही बोने बस, तो फिर तुम्हारा विश्वास ही है, तो तुम्हारा जिंदगी भर तुम 10-5 बार ही रह जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि यहां नियम है, नियम काम करता है। अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने 10 ही बोने, मैंने 5 ही बोने, तो तुम्हारा विश्वास ही है। तुम्हें विश्वास करना चाहिए मैं हजारों बो रहा हूं, मैं लाखों बो रहा हूं। जब तुम्हें बोने वाला परमेश्वर बनाए ना, कई बार परमेश्वर बना देता बोने वाला, कई लोगों को बाहर ले जाता है, और बाहर जब चले जाते ना तो वो मान लो 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया, उनके दिमाग में अतल है मैं सारी दिहाड़ी हड्डियां तोड़ता यहाँ काम करता हूँ, 20,000 भेजू हर महीने। अच्छा 4 लाख कमाया तो वो सोचता 40,000 भेजू, ये खर्चे वो खर्चे ये, तो वो कभी कभी 2-3 महीने में मन में आया थोड़ा सा बो दिया, जैसे यहाँ लिखा। कितने को बात समझ आए? अगर किसी का यहाँ कारोबार बढ़ गया ज्यादा, 2 ट्रक बन गए या बिजनेस बढ़ गया, शॉप्स बढ़ गई, कई तरह के काम बढ़ गए, महीने का 3 लाख आने लगा, 4 लाख आने, अच्छा मैं 40,000 बो, अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो मैं तो प्लाट ले लूंगा एक। तो अब ये गड़बड़े, तुम बनना ही नहीं चाहते बोने। दाऊद को पूछो, सुलेमान को पूछो, जो भेड़ बकरियां चराने वाले थे। मैंने बाइबल में पढ़ा 37,500 क्विंटल सोना। कितना? 37,000 मतलब 37,500 क्विंटल सोना रखा था उसने भवन में लगाने के लिए। अरे इतना सोना रखने के लिए 3-4 एकड़ जमीन चाहिए, सोच कर देखो। किसने भेड़ बकरियां चराने वाले को ऐसा क्यों बना दिया? और उसने फिर रखा उसके भवन के। आज हर वचन तुम्हें बरकत देगा, हर वचन तुम्हें छुड़ाएगा। तुम्हें शरीर मारना होगा और आत्मा की बातों को पकड़ना होगा। ये आत्मा की बातें पकड़ कर रखो, ही नहीं। सुसमाचार के लिए रेडी हो जाओ। और याद रखो, अब वचन पूरा हो गया, लेकिन 1-2 अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट